ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर भारत का कड़ा जवाब। अब राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से फैसला लेंगे, ये कहना है। रूस से तेल खरीदने पर निशाना बनाया गया है। एमईए की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। आरोप लगाने वाले देश रूस से कारोबार कर रहे हैं, ये कहना है एमईए का। राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से फैसला लेंगे। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. अब आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं जो आपको सावधान करने वाली है। बारिश के दिनों में पहाड़ों पर कब कहां पर लैंडस्लाइड हो जाए, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। जिस जगह को लोग सुरक्षित समझते हैं वहां भी पहाड़ दरकने से भारी नुकसान हो गया है। देखिए तो जरा। पहाड़ का एक हिस्सा कार पर गिर गया और कार मलबे में दब गई। जिस जगह पर कार खड़ी थी वहां पर पहाड़ी की तरफ दीवार खड़ी थी। इसके बावजूद वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें न सिर्फ कार का अगला हिस्सा दब गया बल्कि इस मलबे के नीचे एक स्कूटी भी दबकर टूट गई। लैंडस्लाइड का ये वीडियो शिमला के खलीनी बाईपास का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार पार्क की जाती है, लेकिन इस हादसे के बाद लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करने से डर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद से शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। वहां एक खौफनाक मनचले ने बीच सड़क पर महिला से अश्लील हरकत कर दी। मनचले की यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये घटना थाना नागफनी इलाके की है, जहां बुर्के में एक महिला जाती हुई दिखाई दी। आरोपी युवक भी उस महिला के पीछे पीछे चल रहा था। ये महिला जैसे ही गली में पहुंची, आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। काफी कोशिश के बाद महिला ने खुद को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन खबर है कि वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अब बात यूपी के कानपुर की कर लेती है, जहां पर कानपुर में एक चोर चोरी करने के लिए घर में तो घुसा, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये चोर चोरी के बाद घर में ही सो गया और जब घर वालों की नींद खुली तो मौके पर से ये चोर पकड़ लिया गया। सुबह जब घर के लोग कमरे में पहुंचे तो चोर बेड पर खर्राटे मारता सो रहा था। इसके बाद उसे जगाया गया और जब जेब की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से नकदी के साथ साथ ज्वेलरी भी निकली। ये मेरा है। ये देखो, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये सब मेरा पैसा है। ये देखो चिक्का, ये सब मेरा पैसा। ये देखो पैसा 500 के, ये 500 की नोट। दरअसल ये चोर मोहल्ले का ही रहने वाला है और कहा जा रहा है कि नशे की हालत में घर में घुस गया था। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। लाल किला सुरक्षा में लगे 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। स्वतंत्रता दिवस से पहले हुई मॉक ड्रिल में पुलिसकर्मी डमी बम नहीं पकड़ पाए थे और यही नतीजा है। जिन पर कार्रवाई की गई उनमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सभी को ड्यूटी में लापरवाही की वजह से सस्पेंड किया गया है। तो देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से मॉक ड्रिल चल रही थी, इसके बाद कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड। अब लिए चलते हैं आपको सीधा राजस्थान, जहां पर राजस्थान के राजसमंद के जिला अस्पताल से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां बच्चा चोर गिरोह ने बेहद शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया और किसी को भी भनक तक नहीं मिली। घटना से जुड़े 3 वीडियो सामने आए। पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि महिला चोर नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुए थी और गोद में बच्चे को लेकर बाहर निकल रही थी ताकि किसी को भनक ना लगे। इस महिला चोर ने चेहरे पर मास्क भी लगाया था ताकि कोई इस पर शक न करे। अब अस्पताल के मेन गेट की तस्वीरें देखिए। यहाँ नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहनने वाली महिला चोर खाली हाथ बाहर निकल रही है, क्योंकि अगर ये बच्चा लेकर बाहर निकलती तो लोग इसे पकड़ लेते। यही वजह थी कि उसने चोरी किया हुआ बच्चा एक दूसरी महिला चोर को दे दिया जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब तीसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अस्पताल के बाहर का है।
बाहर आते ही नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई महिला चोर बच्चे को लेकर तेजी से भागती दिखी। बच्चा चोरी की वारदात ने सबको हैरान कर दिया। जिस परिवार का बच्चा चोरी हुआ उसका रो रो कर बुरा हाल है। जांच में पता चला कि ये महिला चोर जांच के बहाने बच्चे को लेकर बाहर आई थी और अपने गिरोह के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सागर में एक गर्ल्स स्कूल में सांप निकले, उसके बाद हड़कंप मच गया। पिछले 15 दिनों में इस स्कूल में 25 सांप निकल चुके हैं, जिससे दहशत बढ़ गई है। फर्श पर घूम रहे सांप को पकड़ने के लिए युवक ने जैसे ही उसकी पूंछ पर पैर रखा, वो फन फैलाकर खड़ा हो गया और युवक के पैर पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि युवक ने जूता पहना हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर में युवक एक और सांप को पकड़ता हुआ दिखाई दिया, जिन्हें बोतल में बंद कर जंगल में छोड़ दिया गया। सागर के देवरी क्षेत्र में मौजूद शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पिछले 15 दिनों में ऐसे 25 सांप निकल चुके हैं। जिन कमरों में सांप निकल रहे हैं उन कमरों में हमने टोटल बंद कर रखा है। वहाँ किसी बच्चे को जाने नहीं देते हैं, केवल स्टाफ के व्यक्ति जाते हैं और देख दाख के आ जाते हैं। वहीं अब स्कूल के जिन कमरों से सांप निकल रहे हैं उनके फर्श को तोड़ा जा रहा है और नया प्लास्टर किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल के आसपास मौजूद झाड़ियों को भी साफ किया गया है। वहीं मुंबई के दादर कबूतरखाना पर बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज सड़कों पर उतर गया। वहीं भावनात्मक रूप से कबूतरखाने से जुड़ी महिलाओं ने घायल पक्षियों को बचाया और विरोध भी जताया। क्योंकि दादर कबूतर खाना बंद होने से अब सड़कों पर कबूतर मंडरा रहे हैं। कबूतर खाने के 300 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में कबूतर सड़कों पर बैठे नजर आए। उनमें से कई की गाड़ियों की चपेट में आने से मौत हो गई। कबूतरों के सड़क पर बैठने से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। देश के बाद बीएमसी ने कबूतर खाने को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कबूतरों को दाना खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, जिससे पशु प्रेमियों में आक्रोश है। हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ के ऊपर कबूतरों के लिए हनुमान चालीसा, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वयं संघ रास्ते पे पहली बार मेरे कहने पे आया। पक्षी प्रेमी कबूतर खाने को फिर से शुरू कराने के लिए सड़क पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन के बाद बीएमसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है। ये दादर के कबूतर खाना के आसपास के 8 से 10 बिल्डिंग है। 10 बिल्डिंग में सर्वे करवाए बीएमसी। अब देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरा इलाके में नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लड़की अपने रिश्तेदार के साथ ठेले पर कुछ खा रही थी, तभी आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी और लड़की कभी साथ में ट्यूशन पढ़ा करते थे, ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो अपने परिवार के लोगों के साथ लड़की ठेले पे कुछ खा रही थी, नाबालिग बच्ची थी और उस पर आरोपी आया। आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उस बच्ची की हत्या कर दी। ये दिल्ली की वारदात है। दिल्ली की जिस तरह से घटना हम देख रहे हैं, जहांगीरपुरा इलाके की ये घटना बताई जा रही है। वहीं शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। इंसान के साथ साथ जंगल के दूसरे जानवर भी उससे डरते हैं। लेकिन गुजरात के भावनगर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या हुआ, देखिए। क्योंकि जंगल में एक युवक शिकार के बाद उसे खा रहे शेर के बेहद करीब पहुंच गया और अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगा। कुछ देर तो शेर शांत बैठा रहा, लेकिन अगले ही पल वो उठा और दहाड़ मारते हुए उस युवक की ओर बढ़ा। इसके बावजूद वो युवक वीडियो बनाते हुए धीरे धीरे पीछे हटा। तभी कुछ दूरी पर खड़े बाकी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों के शोर मचाने के बाद शेर वापस अपने शिकार के पास चला गया। वहीं इस शेर को देखने के लिए कुछ ही देर में कई सारे लोग यहां पहुंच गए। दावा है कि ये वीडियो तलाजा तालुका के बामभोर और तल्ली गांव के बीच के इलाके का है और 4 दिन पुराना के। हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल से भागकर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया। तेंदुआ खाने की तलाश में गलियों में घूमता रहा, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। घड़ी पर सुबह के 5:14 हो रहे थे, तभी तेंदुए ने दस्तक दी।
तेंदुआ शिकार की तलाश में एक संकरी गली में घुसा और जब उसे कोई शिकार नहीं दिखा तो वो वापस लौटा। इसके बाद तेंदुआ एक घर के अंदर घुस गया। जिन लोगों ने तेंदुए को देखा वो बुरी तरह घबरा गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।